दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक समान मुआवजे की मांग को लेकर तकरीबन पिछले 1.5 महीने से जनपद गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में किसानों का धरना चल रहा है। इस वक्त हम मोदीनगर तहसील परिसर में ही मौजूद हैं, जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। चाहे वो दिन हो चाहे रात, लगातार किसान मोदीनगर तहसील परिसर में ही धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि किसानों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो दिवाली का त्योहार हो, गोवर्धन पूजा हो, जो भी त्योहार इस बीच आए हैं उनको उन्होंने तहसील परिसर में ही बैठकर मनाया है। आखिर 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी क्या वजह है या आगे क्या रणनीति है जो इनकी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश राठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य है। सतीश जी, आप लगभग 1.5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं तहसील परिसर में धरने पर। आखिर क्या वजह है जो अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, क्या या क्या फिर आपको आश्वासन मिला हुआ है जो आप यहाँ बैठे हुए हैं? हमारी जो मांग है एक समान मुआवजे के लिए है और हमारी जो मांग है इस जिले में जितने भी दिन हुए सब एक समान मुआवजा मिला है। और हमारी अभी 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। हमने उन्हें सारी चीज विस्तार से बताई और एक लिखित में एक ज्ञापन दिया था जो आधार है जो जनपद में जो है एक समान मुआवजे मिले हैं या हाईकोर्ट से हुए हैं या सरकार द्वारा दिए गए हैं, तो उन्होंने कमिश्नर महोदय से एक रिपोर्ट मंगाई है। उसके आधार पर एक समान मुआवजा करने का हम जो है मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। इसी उस पर हम यहाँ बैठे। सतीश जी, लगभग कितना समय होगा? पूरे समय की बात करें, कब से मांग कर रहे हैं आप? हमारी 16-17 महीने के करीब जो है समय हो गया है और लगातार हमें बार बार वार्ता होती है। वार्ता हमारी जो है गाजियाबाद से शुरू होकर कमिश्नरी अब लखनऊ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया हैं उन लोग हमारी आवाज जो है पहुंची है। अब हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जरूर किसानों के लिए न्याय करेंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। बबली गुजर जी, आप लगातार धरने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आखिर पहले से आप किस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाते आए हैं, क्या क्या आपको करना पड़ा अपनी मांग के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल ने हमारी बड़ी मदद करी है, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके बाद इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। और पार्टियों ने हमेशा जब भी चुनाव आता है तो पार्टियां किसान का हितैषी होने का दम भरती हैं, किसान की आय दोगुनी करने की बात करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपनी जायज मांग के लिए पिछले 16-17 महीने से आंदोलन हम कर रहे हैं। चाहे हमने पदयात्राएं करी हों, चाहे हमने मेरठ से घुटनों के बल चले हों। मेरा कहने का मतलब ये है, तमाम जो गांधीवादी तरीके से हमने कितना ही कष्ट झेला हो, सर्दी गर्मी बरसात, पिछले 16-17 महीने में हमने तमाम प्रयास किए हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जब हम यहां से मेरठ की सीमा से गाजियाबाद तक हम पदयात्रा लेकर गए तो वहां हमें डीएम ऑफिस पे जाने से पहले जो हमारी वार्ता हुई, उसके बाद थोड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ी। उसी संदर्भ में हम अब से लगभग 15 दिन पहले हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। एडीएम साहब हमारे साथ रहे, हमारी बात उन्होंने सुनी। उसके बाद माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, जो अभी हमारे भाई सतीश राठी जी आपको बता रहे थे। तो हमारी पिछले 17-18 महीने से जो इनके झूठे आश्वासन चल रहे थे उसमें कुछ उम्मीद जगी है और कुछ बात आगे बढ़ी है। लेकिन हमें भरोसा तभी होगा, हमें न्याय जब मिल जाएगा या हमें कुछ मिल जाएगा, हमें तभी ये महसूस होगा कि यहाँ किसानों की मदद हो रही है। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बहुत आश्वासन हमें दिए हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हों, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी दिए हैं, हमारे अधिकारियों ने भी दिए हैं। इसीलिए किसान आज पक्का मन बना के बैठा है। हम बिल्कुल फाइनल स्टेज के लिए आए हुए हैं। तहसील में हमारा टेंट गड़े हुए लगभग 1.5 महीना हो गया है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम निश्चित रूप से यहीं रहेंगे। और हमारी समिति 1-2 दिन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है। हम कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे कि हम तो परेशान हैं, लेकिन हम इन लोगों को भी परेशान करने का तरीके की रणनीति अपनाएंगे। देखिए, रणनीति का अब यह है कि हमने गांधीवादी तरीके से हमारे सारे तमाम किसानों के घुटने छिल गए, हम घुटनों के बल चलकर आए, हमने पदयात्राएं करी, हमने हमारी जो मातृ शक्ति है, माताएं बहनें हैं, वो भी आंदोलन में हमारे साथ रहती हैं। अभी हमने 3 दिन पहले गोवर्धन यहीं पे मनाया, दिवाली हमने, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस देश में अगर जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, अगर उन्हें हम तहसील में बैठ के अन्नदाता किसान, धरती का पेट चीर के दुनिया का पेट भरने वाला किसान इतनी बड़ी परेशानी में है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, ये बड़ी परेशानी की बात है। कहीं ना कहीं किसानों की ओर से ये बात भी सुनने में आ रही है कि आप धरने का प्रतिनिधित्व करें कि 2 दिन बाद अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती आप तहसील परिसर को तालाबंदी करेंगे, कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी कल संभवतः कमिश्नर मैडम से हमारी मीटिंग संभवतः है कल,
और उसके बाद हमारा परसों सांसद जी ने हमें आश्वासन दे रखा है कि हम दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर हमें अगले 2-3 दिन में कोई ठोस या मजबूत चीज दिखाई देती है, मजबूत आश्वासन मिलता है या हमें लगता है हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पूर्ण रूप से इस तहसील में ताला लगाकर और इस तहसील का पूरा कार्य ठप करने का काम करेंगे। तमाम किसान बैठकर इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, बस फाइनल मोहर लगना बाकी है और वो फाइनल मोहर हम 2 दिन में, या तो हमें कोई संतोषजनक मामला बनता है, हमारी मांग पूरी होती है, नहीं तो हम तहसील को पूरी तरह से पूर्ण बंद कर देंगे। किसान के धरने का प्रतिनिधित्व कर रहे बबली गुजर का कहना है कि तकरीबन 1.5 महीना मोदनगर तहसील परिसर में बैठे हो चुका है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई या प्रशासन ने जो आश्वासन दिया उनको पूरा नहीं किया गया तो मोदनगर तहसील परिसर में तालाबंदी की जाएगी। वसीम अहमद, ETV भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।